नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो घटना ना बलरामपुर गांव का है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बलरामपुर गांव के जो मुखिया रहते हैं उनका एक लौता बेटा जिनका नाम सूरज रहता है, वो ना शहर में पढ़ रहा होता है। कुछ टाइम बाद उनको काम लगता है अपने गाँव में, तो वो सूरज ना गाँव जाने के लिए सोचता है। तो उनके साथ साथ में उनका एक दोस्त रहता है जिनका नाम अनिल था। वो बोलता है अरे यार, जब तुम जा रहे हो तो हम भी जाएंगे, हमें भी तुम्हारा गांव देखने का मन कर रहा है और हम ना अपने साथ में अपना कैमरा लेके जाएंगे। वहाँ का अच्छा अच्छा चीज हम कैमरे में कैद करके शहर लेके आएंगे, तो हमें भी ले चलो ना प्लीज प्लीज। ऐसा करता है तो सूरज बोलता है ठीक है चलो। अब सूरज ना शहर से अपने दोस्त को लेके गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन ये सूरज को ना बलरामपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था। बस स्टैंड में उतरता है, वहां से वो दोनों, वहां से नजदीक था उनका गांव, तो वहां से अनिल और सूरज ना पैदल चलने लगता है। हम लोग पैदल पैदल आ ही रहे होते हैं, उतने में अब अचानक से अनिल ना आवाज देता है सूरज को, सूरज ये देखो शमशान घाट, तुम्हारे गाँव में शमशान घाट है यार, तुमने कभी बताया नहीं। ये सूरज बोलता है हाँ, तो शमशान घाट भी कोई बताने वाला चीज है, यहाँ कोई मेला वगैरह तो नहीं लगता है। अब ये अनिल बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताया, हम देखे ना तो हम यहाँ का फोटो निकालते हैं, हम अपने साथ में लेके जाएंगे शहर, मजा आ जाएगा, वहाँ सारे दोस्तों को दिखाएंगे। और वो अनिल ना शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगता है। उतने में सूरज बोलता है अरे अनिल तुम वापस आ जा, वापस आ, यहाँ ना कोई खजाना वाला चीज नहीं दिख रहा है जो तुम्हें कैमरे में कैद करना है। चलो घर चलो, मम्मी इंतजार कर रही होगी। और वो दोनों ना जाने लगते हैं। और तब तक हल्की हल्की अंधेरा हो चुका था। अनिल बोलता है यार तुम भी पता नहीं क्या करते रहते हो यार, अभी तक ये बुजुर्ग लोगों में बातों में ही तुम घर जाते ही जैसे ही सूरज की मम्मी उनके दोस्त को देखता है, वो बोलती है ये कौन है। सूरज बोलता है कि मम्मी ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ में गाँव देखने के लिए आया है। उनकी मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, हंसते हुए बोलती है कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इनको पूरा गांव दिखा देना। अब उस रात ना खाना वाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। जैसे अगले दिन सुबह होता है, सुबह होते ही सूरज को थोड़ा काम था, वो काम में बिजी था तो उसकी नहीं घुमा पाता है। वो बोलता है कि अरे यार मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें घुमा दूंगा, तुमने कहा है ना 1-2 दिन, तब तक रुक जाओ। अनिल बोलता है अरे चल ना, तुम भी क्या कर रहे हो यार। अच्छा ठीक है, शाम होते होते मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग शाम को पूरे गांव तुमको घुमा देंगे। अब फाइनली दोस्तों शाम होते होते ना सूरज का काम खत्म हो जाता है। अनिल ना जिद करने लगता है अरे सूरज चल, मुझे ना दिखा, मुझे पूरा गांव घूमना है यार, नहीं तो फिर हम लोग वापस शहर चले जाएंगे, हम अच्छे से घूम नहीं पाए देख नहीं पाए, तो चलो यार चलो। सूरज बोलता है तू मानने वाला नहीं है। और वो दोनों शाम के समय में निकल जाते हैं गांव घूमने के लिए। सूरज ने ना अनिल को घुमा ही रहा था गांव में, तब तक अंधेरा हो चुका था। अब चारों तरफ उस गांव में एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। लेकिन वहीं पे अनिल और सूरज क्या देखता है कि एक चौराहा है, वहाँ पे गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे थे। देखो ना आज अमावस्या का रात है और वो सरिता देवी ना अपना दम तोड़ दी। एक आदमी बोलता है कि हाँ दम तो तोड़ दी, लेकिन उसे जलाने के लिए दूसरे गांव का शमशान घाट ले जाना पड़ेगा। हमारे गांव के शमशान घाट में आज के दिन तो परिंदा भी चोंच नहीं मारता है, तो वहाँ पे कौन जाएगा उनको लेके, तो दूसरे गांव ही जाना पड़ेगा। अब ये चीज जैसे सुनता है ना सूरज, वो घबरा जाता है। उनके चेहरे में पूरा साफ साफ घबराहट दिख रहा था। लेकिन अनिल बोलता है कि यार ये सब बात क्या कर रहे हैं, ये गांव मुझे तो लगता है ना कि पूरा का पूरा पागल ही है, पूरा अंधविश्वास में डूबा हुआ है। ये सूरज बोलता है तू चुप कर। और वहां से उनको लेके पूरा गांव घुमाता है, पूरा गांव घूमने हो जाता है। फिर अपने घर लेके आता है सूरज अपने दोस्त को। घर पे ना सूरज के पापा, सूरज की मम्मी, ये सूरज और अनिल साथ में बैठ के रात का खाना खा रहे होते हैं। उतने में ये सूरज ना अपने पापा से पूछ रहे थे कि पापा वहाँ गांव वाले लोग ना बात कर रहे थे कि सरिता देवी आज अपना दम तोड़ दी और उनको जलाने के लिए दूसरे गांव के शमशान घाट लेके जा रहे हैं। और उनका पापा ना उदास से भरी मन से वो बोलता है कि हाँ बेटा, अपने गांव का शमशान घाट तो तुम्हें मालूम है कि आज के दिन में वहाँ कोई भी नहीं जाता है, जो वहाँ पे गया वो वापस जिंदा नहीं आता है, इसलिए वहाँ तो हम लोग लेके नहीं जा सकते, उनको ना दूसरे गांव में ले जाके जलाना पड़ेगा। उतने में अनिल ना पूरा जोर से हंसने लगता है और बोलता है आप लोग भी क्या बात करते हो अंकल आंटी,
ये सब कहीं होता है क्या? सूरज की मम्मी ना इतना जोर से गुस्साती और बोलती कि बेटा अगर तुझे नहीं मालूम है ना तो बीच में नहीं बोलते। हम इस गांव में बरसों से रह रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। उस शमशान घाट में अगर जो कोई भी अमावस्या की रात में गया वो सच में जिंदा वापस नहीं आता है। वहाँ पे जितने सारे मृत आत्माएं हैं ना, वो आत्माएं आज के रात नाच गाना करते हैं और जो भी उनको नाचते हुए गाते हुए जो भी देख लेता है वो वापस नहीं आया आज तक। तो हमें मालूम है इस गांव के बारे में। और तुम भी ना ज्यादा दिमाग मत लड़ा, खाना खाओ और चुपचाप सूरज के साथ में सो जाओ और घर से आज रात बिल्कुल नहीं निकलना। अब ये लोग खाना वाना खाता है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सूरज और अनिल एक कमरे में जाके सो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद ना सूरज गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन अनिल को नींद कहाँ आने वाली थी। उनको पता जो करना था कि आखिर वो शमशान घाट में है क्या। गांव वाले लोग ना झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब वो इधर उधर बार बार करवटें ले लेके लेकिन जैसे रात का 12 बजता है तब तक ना पूरा गांव के लोग गहरी नींद में सो गए थे। अनिल ना चुपके से उठता है और घर से बाहर निकलता है और वही शमशान घाट की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था इनको अजीब सा फीलिंग हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था अनिल को कि इनके पीछे पीछे ना कोई आ रहा है। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता अनिल तो इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सब चीजों को अनिल ना इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। कभी कभी तो अनिल को ऐसा लगता ये ठंडी हवा अनिल के शरीर को छू के निकल गया और उनको एक अजीब सी एकदम बदबू आने लगता है, जैसे कितने दिनों से किसी का मांस ना सड़ा हुआ है, ऐसा उनको बदबू आने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें बातों को ना इग्नोर करते हुए शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगता है और फाइनली वो शमशान घाट के मेन गेट के पास पहुंच जाता है। अब जैसे अनिल पहुंचता है वो हंसने लगता है। देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सूरज की मम्मी पापा बोल रहे थे यहाँ आत्माएं नाचती है तो गीत गाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हंसने लगता है। तुरंत ना अनिल ये सोचता है कि ऐसे तो हमारी बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा। वो कैमरा साथ में लेके गया था अनिल। वो कैमरा उठाता है और फोटो शूट करने लगता है। अब जैसे फोटो शूट कर ही रहा होता है वो अनिल, वैसे उनको ना हल्की सी गुनगुनाने की आवाज आने लगती है और वो अजीब सी गुनगुनाहट था। तो अनिल ना थोड़ा सा घबराता है और चारों तरफ झांक के देखने लगता है, लेकिन उनको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। अनिल सोचता है कोई भी होगा, आया होगा, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, हमें अभी तो कुछ दिखाई नहीं है। और वो दोबारा से फिर फोटो क्लिक करने लगता है। कुछ देर हुआ ही होगा उनको फोटो क्लिक कर ही रहा था, उतने में बिल्कुल अनिल की कानों के करीब आवाज आने लगता है और उनके नजरों के सामने शमशान घाट में देखते ही देखते इतने सारे आत्माएं वहां पे आ जाते हैं ना और इतनी भयानक आवाजें आने लगता है ना अनिल को कि अनिल को ना समझ में नहीं आता है कि ये आखिर है क्या, यहाँ पे चल क्या रहा है। देखते ही देखते ना जाने कितने सारे आत्माएं वहां पे इकट्ठा हो गया और सब अपने धुन में नाच रहे हैं। अब अनिल ना वहां से घबराता और झाड़ियों के पीछे जाके छुप के देख रहा था। वो देख रहा था वहां पूरा मगन से उन लोग नाच रहे थे। सबका चेहरा इतना डरावना था ना कि मत पूछो। अनिल अब इतना डर गया था ना कि वो थर 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 कांप रहा था। वो करे तो करे क्या, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मुझे ना देख ले, नहीं तो सच में जो सूरज के मम्मी पापा बोल रहे थे ना सच में मेरे साथ में वही हो जाएगा। क्योंकि वहां पे यानी इतना भयानक भयानक चेहरा देख रहा था ना भूत पिशाचों का, उसने कभी अपने जीवन में ऐसा देखा नहीं होगा। कुछ देर तक ना वहीं पे अनिल झाड़ियों के पीछे छुप के खड़ा था और वो छुप छुप के वही आत्माओं का नाच गाना देख रहा था। अब देखते देखते ना काफी टाइम हो जाता है, उन लोग भी अपना मगन से नाच रहे थे। अब उसी आत्माओं से ना एक पिशाच ने अनिल को देख लेता है और वो पूरा जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है भारी आवाज से कि यहाँ तो मुझे जिंदा मनुष्य का खून का सुगंध आ रहा है मुझे। और वो पूरा जोर जोर से हंसता है और देखते ही देखते पल भर में ये अनिल के सामने वो पिशाच खड़ा हो जाता है और इतना भयानक हंसी हंसने लगता है ना कि हमें जो भी देखा ना वो हमारे दुनिया का हो जाता है, हमारे साथ रहने लगता है। तो तुम कैसे जाओगे हमारे साथ में, तुम भी नाचोगे, तुम भी गाओगे, चलो हमारे साथ में।
अनिल को वहीं पे ना एकदम हालत खराब हो जाता है। वो हाथ जोड़ने लगता है, विनती करने लगता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा सब कभी इस गांव की तरफ आएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, हमें छोड़ दो। लेकिन वो नहीं सुनता है। वो बोलता है कि जिसने भी हमें देखा वो आज तक जिंदा नहीं रहा, तो तुम कैसे रह सकते हो। तो अनिल को ना घिसटते हुए वो पिचास ने शमशान घाट के अंदर ले जाता है अनिल को। और वहां पे ले जाने का बाद वहाँ जितने सारे आत्माएं रहते हैं उनके चारों तरफ पूरा मगन होके नाचने लगते हैं। उन आत्माओं पिचासों के बीच में अनिल ना वहाँ अकेला बचने का भीख मांगते रहा, लेकिन वो आत्माएं और ना ही तो पिचासों ने किसी ने उनका बात नहीं सुना। और एक पल में इतनी तेजी से वो पिचास ने उनके पर वार करता है ना कि उनको वहीं पे खत्म कर देता है। अनिल का गर्दन ना सीधे धड़ से अलग हो जाता है। अब इधर जैसे सुबह होता है, सुबह होते ही सूरज का घर में अफड़ा तफड़ी मच जाता है। इसलिए क्योंकि घर में अनिल नहीं था। पूरा गांव में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये सूरज के साथ में आया था, वो अनिल कहाँ गया। इतने में सूरज का माइंड में आता है कि वो ना शमशान घाट की बातें बार बार कर रहा था। वहां पे दौड़ते हुए जाते हैं पूरा गांव के लोग। जब वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे जैसे ही शमशान घाट के अंदर ये लोग एंट्री करते हैं ना, वहीं पे अनिल का कैमरा पड़ा था। ये सूरज देखते ही पहचान जाता है और बोलता है, मम्मी मम्मी ये तो मेरा दोस्त अनिल का कैमरा है। अब सूरज का पापा बोलता है कि बेटा ये कैमरा अगर उनका है ना तो यही आसपास ही अनिल होना चाहिए। चारों तरफ ना उन लोग देखने लगते हैं। शमशान घाट के अंदर एक आदमी का नजर जाता है। वहां पे एक लड़का का लाश पड़ा हुआ है। जब वहां पे ये सूरज के मम्मी पापा जाते हैं, वहां पे क्या देखते हैं कि और कोई नहीं, सूरज का दोस्त अनिल ही था। अब सूरज के घर वालों ने, सूरज के मम्मी पापा बोलते हैं कि हम लोगों ने कितनी बार मना किया इस लड़के को, लेकिन नहीं सुना। सूरज की मम्मी उतने में बोलती है, ये पिचासों के दुनिया में उन लोग अपने दुनिया में मगन रहते हैं, नाचते हैं अमावस्या की रात में, लेकिन जो भी इंसान अगर इनके दुनिया को झांकने का कोशिश करता है तो वो कभी जिंदा वापस नहीं गया है। अब वहां से सूरज ने ना अनिल के घर वालों को फोन करता है और वो सारी घटनाएं बताता है। इनके घर वाले शहर से जाते हैं बलरामपुर। वहां पे जाते उनके मम्मी पापा, उनके घर वाले बहुत रोते हैं। और गांव वाला लोग ना उनके घर वालों को हिम्मत देते हैं, समझाते हैं। सूरज के घर वाले बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था, अनिल को मना किए थे, लेकिन पता नहीं आधी रात में वो उठ के कब चला गया। अब वही शमशान घाट में ना अनिल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब वही भूत पिचासों की दुनिया में उन लोग अपने साथ अनिल का आत्मा को भी ले जाता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।